नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। विकास नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर व्यापारियों और नगर पालिका के कर्मचारियों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं नगर पालिका के पूर्व सभासद एवं कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शन्मी प्रकाश ने कहा कि व्यापारियों और कुछ चिन्हित किए गए दुकानदारों के बीच यह विवाद की स्थिति बनी थी, जिसका समाधान निकल चुका है। आइए जानते हैं क्या कहना है दुकानदारों और कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शन्मी प्रकाश पर। नगर पालिका और दुकानदारों के बीच तू में हुई, क्या कहना चाहिए? नगर पालिका प्रशासन चिन्हित कर समान दृष्टि से किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। उसका एक विरोध था पार्टी गली में, जिसे सुलझा दिया गया है। और जो भी पोर्टल पे कार्रवाई शिकायत लंबी करके जो है लंबी चल रही थी, उस पर जो है नगर पालिका ने कार्रवाई कर दी। लेकिन हमारा कहना ये था कि समान दृष्टि से कार्रवाई हो, सब पर समान दृष्टि से देखा जाए। परसों एक दिन आए तो एक व्यापारी का घर की बुनियाद हिला गए। इस तरह का काम प्रशासन का नहीं है। मेरी अधिशासी अधिकारी जी से भी बात हुई है, जय साहब से मौके पे बात हुई है, समाधान निकल गया है, कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं है। और हमने एक सुझाव दिया है नगर पालिका प्रशासन को कि और व्यापारी भी सब उस बात पे सहमत है, यहाँ से एक नाली बना दो जिसकी जल निकासी भी हो जाएगी। ये नाली वर्षों से बंद पड़ी है, उस टाइम व्यापारी सहमत नहीं थे, आज वो सहमत हैं, तो उसके ऊपर समान जो है जाल डल जाएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग जो है अपने आप अपना यहाँ से स्लैब व्लैब पीछे कर लेंगे। शहर में कहाँ स्लैब नहीं है, हर जगह स्लैब है नालियों पे, लेकिन उसकी कोई व्यवस्थाएं तो हो, व्यवस्थाएं बनाए ना नगर पालिका। लेकिन अगर इस प्रकार से जो है किसी व्यक्ति को चिन्हित करा जाएगा तो फिर कोई चुप नहीं बैठेगा और निश्चित रूप से आवाज उठाई जाएगी, विरोध किया जाएगा। और अगर इस तरह से चिन्हित करके काम करेंगे तो चिन्हित करना फिर हमें भी आता है और जितना वो कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा आता है। सर, ऐसी दुकानें क्यों चिन्हित की जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कारण भी होता है, लेकिन आदमी को जब एक जगह आ जाता है तो समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए। इस तरह की भेदभावपूर्ण तरीके से अगर कोई किसी को दबाने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उससे भड़कर दिया जाएगा। सर, दुकानदार ने ये भी कहा है हमारे पास ऐसी कार्रवाई होगी तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे। निश्चित रूप से अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो मानव अधिकार आयोग भी खुला है और सब चीजें खुली हुई हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर कोई कार्रवाई होगी तो समान दृष्टि से होनी चाहिए, नहीं तो अगर चिन्हित करके होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, हर तरीके से दिया जाएगा। लेकिन ऐसा इस टाइम कोई ऐसी स्थिति नहीं है और प्रशासन की और व्यापारियों की सबकी बात करा दी गई है और सारा समाधान हो गया है। जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं उसको स्वयं कर लिया जाएगा। सर, नगर पालिका ऐसा क्यों कर रही है? अब नगर पालिका के पास भी बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसका जवाब तो नगर पालिका बेहतर दे सकेगी। नगर पालिका अतिक्रमण करने क्या हुआ, क्या विवाद हुआ? नगर पालिका का विवाद आज से 1 महीने पहले हुआ था जी। उसमें क्या हुआ था कि सब्जी तोड़ी जाएगी, अतिक्रमण एक आदमी का नहीं तोड़ा जाएगा। हमने उसमें कहा था कि आप नगर पालिका की नालियां दोबारा बनवाओ जो डैमेज है। स्लैब इसलिए रखे हैं कि कोई आदमी गिरे ना, जिससे टांग बार टूटने का खतरा है, मगर नगर पालिका उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और उल्टा नुकसान कर रही है, स्लैब हटा रही है, तोड़फोड़ कर रही है, जबकि कोई जरूरत यहाँ पे तोड़फोड़ की नहीं है। जिन गलियों में तोड़फोड़ की जरूरत है, भीड़ी गलियां हैं, वहाँ ये कुछ नहीं कर पा रहे। इनको सिर्फ जेब भरनी है और कोई काम नहीं करना है अपना। पुलिस प्रशासन भी आई थी, पुलिस प्रशासन आई थी, वो भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। आपने मुकदमा दर्ज करने पे कहा नगर पालिका पे, क्या कहेंगे आप? अगर नगर पालिका मेरे अकेले के ऊपर कार्रवाई करती है तो मैं नगर पालिका और मानव अधिकार का मुकदमा ठोकूंगा और इसका जो भरपाई नुकसान किया वो नगर पालिका देगी। कौन सी जगह है ये पहाड़ी गली है जी, वार्ड नंबर 3। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कोहली। अनिल जी, क्यों आपकी दुकान पे टारगेट बनाया जा रहा है? क्या ये टारगेट इसलिए बनाया जाए, कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें और कोई काम नहीं है, मेंटल है, और वो इसको बार बार पोर्टल पे डालते हैं और यहाँ पे आके परेशान करते हैं हमें। नगर पालिका कार्रवाई करना है, उसमें कार्य में बाधा डालनी है, क्या कहना चाहिए? आज हम दूसरी बार आ गए यहाँ, पहली बार भी ऐसी बाधा डाली गई लोगों द्वारा। सर, क्यों डाल रहे हैं, क्या हो गया, ऐसा क्या कारण है? और जोर जबरदस्ती है, लोगों को ये दिखाई दे रहा है नाली के ऊपर। जी सर, बताइए। नाली के ऊपर पक्के स्लैब रखे हैं, आवागमन में व्यवधान हो रहा है, नाली की सफाई में व्यवधान हो रहा है।
ये तो हटाना बहुत जरूरी है ना। सर दुकानदारों का कहना है कि आपकी मिली भगत है, आप उन पे कार्रवाई कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। हम पूरे का कर रहे हैं, सब लोगों को नोटिस किया है। अब हमने यहाँ पर से शुरुआत कर दी है, ये सीएम हेल्पलाइन में शिकायत है इसकी। इनका दुकानदारों का कहना है कि आप पे ये गलत होगा तो आप पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। अब ये कुछ भी कर सकते हैं जनता हैं? तो गलत है तो ये नाली के ऊपर सब दिखाई दे रहा है। आपने अभी कार्रवाई करी या नहीं करी सर? शुरुआत कर दी हमने। ठीक है सर, आपका नाम आपका पद? मेरा नाम गुलाब सिंह पंवार है, मैं जी हूँ नगर पालिका।